पिछली कड़ी में हमने हेरात की रहने वाली बाबर की तीसरे नंबर की बेगम माहम के व्यक्तित्व की चर्चा की थी, जिसने बाबर की राजनीतिक सलाहकार के रूप में कदम कदम पर बाबर का मार्गदर्शन किया तथा अपने इकलौते पुत्र हुमायूं के मार्ग के कांटे बीनकर उसे शाही तख्त तक पहुंचाया। हालांकि बाबर ने अपनी मृत्यु से 4 दिन पहले हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, किंतु बाबर के प्रधानमंत्री निजामुद्दीन अली मोहम्मद खलीफा ने हुमायूं के स्थान पर हुमायूं के बहनोई ख्वाजा जमा को बादशाह बनाने का प्रयास किया। इस पर राजनीति की चतुर खिलाड़ी माहम अनगा ने खलीफा के प्रयासों पर पानी फेर दिया तथा मुगल सल्तनत का ताज हुमायूं को मिल गया। बाबर ने हुमायूं को जो ताज सौंपा था वह सुख और आनंद से भरा हुआ कतई नहीं था। खून की कई नदियों को पार करके बाबर ने हिंदुस्तान का ताज हासिल किया था। इस ताज को अपने सिर पर बनाए रखने के लिए हुमायूं को भी खून की कई नदियां पार करनी थीं। बादशाह बनते समय हुमायूं 23 वर्ष का था। उसके बादशाह बनने पर राज्य में खुशियां मनाई गईं और दान दक्षिणा दी गई। राज्य के अफसरों तथा अमीरों ने उसका स्वागत किया और उसकी बादशाहत को सहर्ष स्वीकार कर लिया। जब हुमायूं बादशाह हुआ तो उसने आदेश जारी किया कि जो व्यक्ति मरहूम बादशाह के समय में जिस पद पर काम कर रहा था उसी पद पर पहले की तरह काम करता रहे। जिस दिन हुमायूं विधिवत बादशाह हुआ उसी दिन मिर्जा हिंदाल काबुल से आकर नए बादशाह से मिला। मिर्जा हिंदाल तथा उसकी बहन गुलबदन बेगम का पालन पोषण हुमायूं की माता माहम अनगा ने किया था तथा हिंदाल बचपन से हुमायूं के संरक्षण में रहा था। जब बाबर ने ईस्वी 1527 में हुमायूं को बदख्शां का गवर्नर नियुक्त करके भारत से आगरा भेजा था, तब भी हिंदाल हुमायूं के पास बदख्शां में रहा करता था और हुमायूं हिंदाल को ही बदख्शां का शासन सौंपकर आगरा आया था। हुमायूं के इतने उपकारों और स्नेह प्रदर्शन के उपरांत भी हिंदाल का मन हुमायूं के प्रति साफ नहीं था, किंतु हुमायूं इस बात को उस समय न जान सका। हुमायूं ने बड़े प्रेम से हिंदाल का स्वागत किया तथा अपने पिता के कोष से बहुत सी वस्तुएं निकालकर मिर्जा हिंदाल को दीं, ताकि मिर्जा हिंदाल यह न सोचे कि हुमायूं ने अपने पिता की समस्त संपत्ति हड़प कर ली है। मिर्जा हिंदाल ने यह संपत्ति तो स्वीकार कर ली, किंतु उसके मन में भरा हुआ मैल कम नहीं हुआ। हुमायूं का छोटा भाई कामरान अत्यंत महत्वाकांक्षी था। बाबर ने उसे पहले कांधार का तथा बाद में मुल्तान का गवर्नर बनाया था। इसलिए कामरान में सामरिक तथा प्रशासकीय प्रतिभा भी बहुत थी। इसलिए इस बात की प्रबल संभावना थी कि कामरान हुमायूं का प्रतिद्वंद्वी बनकर स्वयं हिंदुस्तान का बादशाह बनने का प्रयास करे। हुमायूं का एक और भाई मिर्जा अस्करी भी हुमायूं के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने की नीयत रखता था, किंतु सरल हृदय हुमायूं को अपने भाइयों के इरादों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था। बाबर ने हुमायूं को बार बार यही शिक्षा दी थी कि वह हर हाल में अपने भाइयों के प्रति सद्भावना रखे। अतः हुमायूं का हृदय उसी भावना से ओतप्रोत था। हालांकि हुमायूं की ताजपोशी से पहले ही उसका बहनोई ख्वाजा जहां और सल्तनत का प्रधानमंत्री निजामुद्दीन अली मोहम्मद खलीफा हुमायूं के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करके अपने इरादों की भनक दे चुके थे, किंतु हुमायूं ने उनसे कुछ नहीं कहा और वे दोनों ही पूर्ववत अपने पदों पर कार्य करते रहे। शीघ्र ही अनेक मंगोल एवं चगताई अमीर मुगलिया सल्तनत में
अपना अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए अलग अलग शहजादों के समर्थक बन जाने वाले थे और बाबर के बेटों को बादशाह हुमायूं के विरुद्ध भड़काकर अपने स्वार्थ की सिद्धि करने वाले थे। इस कारण दूर दूर तक विस्तृत, बिना किसी ठोस प्रशासनिक आधार वाली मुगल सल्तनत के शासन को संभालना कठिन हो जाने वाला था। हुमायूं को अपने भाइयों और अमीरों से भी अधिक खतरा मिर्जाओं से होने वाला था। मिर्जा मुगल खानदान के उन कुलीन शहजादों और उनकी औलादों को कहते थे जो राजवंश से संबंधित होने के कारण स्वयं को तख्त के अधीन न समझकर तख्त की शक्ति में भागीदार समझते थे। इन मिर्जाओं को अनुशासन में लाना हुमायूं के लिए आसान नहीं था। उसके राज्य में कुछ बड़े ही प्रभावशाली तथा शक्तिशाली मिर्जा विद्यमान थे जो तैमूर के वंशज थे और बाबर के तख्त के उसी प्रकार दावेदार थे जिस प्रकार बाबर के पुत्र। इनमें सबसे अधिक प्रभावशाली मोहम्मद जमा मिर्जा था, जिसका विवाह बाबर की पुत्री मासूमा बेगम से हुआ था। पहले वह बिहार का शासक बनाया गया, परंतु बाद में उसे जौनपुर का शासक बनाया गया जो मुगल साम्राज्य के भीतर सीमा पर स्थित था। अपने प्रभाव तथा अपनी स्थिति के कारण वह कभी भी हुमायूं के लिए संकट उत्पन्न कर सकता था। दूसरा प्रभावशाली मिर्जा मोहम्मद सुल्तान मिर्जा था जो सुल्तान हुसैन की लड़की का पुत्र था। हुमायूं की माता माहम बेगम की एक बहन का विवाह इसी मोहम्मद सुल्तान मिर्जा से हुआ था। इस प्रकार मोहम्मद सुल्तान मिर्जा हुमायूं का चाचा और मौसा दोनों लगता था, किंतु वह भी स्वयं को राज्य का प्रबल दावेदार मानता था। मिर्जा लोग बेहद लालची और राज्य के भूखे थे और किसी भी संकटापन्न स्थिति में हुमायूं के राज्य की बंदरबांट कर सकते थे। इसलिए हुमायूं को इन मिर्जाओं से सतर्क रहना आवश्यक था। बाबर ने बहुत कम समय में भारत का बहुत बड़ा हिस्सा जीत लिया था। इस विशाल क्षेत्र में वह किसी तरह का शासन तंत्र विकसित नहीं कर सका था। इसलिए बाबर ने अपने द्वारा विजित क्षेत्रों को विभिन्न अमीरों, मिर्जाओं एवं बेगों में बांट दिया था, जो अपने अपने क्षेत्र में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखते थे और प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि शाही खजाने में भेजते थे। बाबर को जब कभी आवश्यकता होती थी, वह इन बेगों और मिर्जाओं को सेना लेकर आने के आदेश देता था। एक तरह से यह सामंत प्रथा का दूसरा रूप थी, जो अत्यंत ढुलमुल होने के कारण हुमायूं के लिए खतरे से खाली नहीं थी। अमीर, बेग, मिर्जा तथा अन्य सरदार कभी भी हुमायूं को धोखा दे सकते थे और बादशाह तथा उसकी सल्तनत के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते थे। अभी मुगलों के लिए भारत के युद्ध पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुए थे। हुमायूं जिस समय तख्त पर बैठा, वह समय युद्धकालीन परिस्थितियों जैसा ही था। यद्यपि बाबर ने अफगानों को कई बार पराजित कर दिया था, किंतु अफगान अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे और मुगल सल्तनत को उन्मूलित करने के लिए तत्पर थे। ऐसी स्थिति में हुमायूं के राज्य में राजनीतिक तथा आर्थिक गड़बड़ी फैली हुई थी और शासन व्यवस्था का कहीं अता पता नहीं था। अगली कड़ी में देखिए, हुमायूं ने अपना राज्य अपने स्वार्थी भाइयों में बांट दिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।